जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके के सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम 1000 कंप्यूटर जीके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे जिसमें आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेगा और एडवांस क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन का जो सेट होगा कम से कम 50 क्वेश्चन का आपको सेट रहेगा। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, तो कंप्यूटर का आविष्कारक, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने अर्ली 19 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, लेकिन पैसे की तंगी के कारण इसने उसका मूर्त रूप नहीं दे पाए। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है एनियाक। ठीक है, एनियाक, ये बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछ चुका है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनियाक, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका आविष्कार 1946 ईस्वी में, फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, एनियाक। When was the modern computer first invented? मतलब आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ठीक है, तो उसकी खोज हुई थी जिसका नाम हम एनियाक बोलते हैं। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। और इसके जो इन्वेंशन करता थे उनका नाम था जॉन मार्क्सी एंड जे प्रेस्पर ईसी कार्ट। ठीक है ना, और ये सबसे पहले किसके लिए इन्वेंशन हुआ था? यूएस आर्मी के लिए। किसके लिए? यूएस आर्मी के लिए। When did the great revolution in field of computer begins? मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? ठीक है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की अगर हम बात करें तो कब आई थी? 1960 ईस्वी में। कब आई थी? 1960 ईस्वी में। क्योंकि सबसे पहले जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, लेकिन 1960 के ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब से ट्रांसफर होकर ट्रांजिस्टर बैंड कंप्यूटर का, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। ठीक है, जिसमें आईसी सर्किट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। What is the हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का हिंदी नेम क्या है? ठीक है, तो कहते कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में उसको कंप्यूटर ही बोलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, व्हेन इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत भारत ने ही की थी और वो कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और ये क्या है? ये NIIT के द्वारा स्थापना के 20वें वर्ष से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कब शुरुआत की गई थी? 2001 से शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2001 से शुरुआत की गई थी। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसको सब जानते हैं। क्या नाम इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, तो देखिए गूगल, याहू, बाइडू सब ये सर्च इंजन है। वाल फ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। ये कंप्यूटर नॉलेज के द्वारा एक वेबसाइट, मतलब बेस्ड एक वेबसाइट है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज की जानकारियां रहती है या शिक्षा दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दी। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ठीक है, तो ये कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट। कितने बाइट के बराबर? 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? 1 मेगाबाइट्स कितने बाइट के बराबर होता है? ठीक है, कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1024 किलोबाइट। ठीक है, 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? ठीक है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ठीक है, तो 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर, आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड फ्रॉम, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, ये किससे बनते हैं? ठीक है, तो ये किससे बनते हैं? सिलिकॉन पदार्थ से बनते हैं। ठीक है, किससे? सिलिकॉन पदार्थ से बनते हैं। इसी के नाम से नाम रखते हैं सिलिकॉन सिटी, जानते हैं। और भारत का सिलिकॉन सिटी कौन है? बैंगलोर। ठीक है, भारत का सिलिकॉन सिटी बैंगलोर है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर बेस्ड, आईटी बेस्ड कंपनियां बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको आईटी सिटी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द टर्म HTTP इन द इंटरनेट एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट एड्रेस को जो पता होता है उसमें HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ठीक, तो सही विस्तृत रूप क्या है आपका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उसको? नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असेंबलर इज अ प्रोग्राम, इट इज ए कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम विच फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब असेंबलर को हिंदी बोलते हैं कोडांतरण, एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? फ्रॉम असेंबली टू मशीन लैंग्वेज, मतलब असेंबली से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कुलांतर से मशीन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग इज डन बाय, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो सही ऑप्शन है बाय मोर देन वन प्रोसेसर, मतलब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ठीक है ना, इसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये फ्लॉपी डिस्क। क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क, ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ठीक है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड विच यूनिट इज द थर्ड यूनिट? ठीक है, मतलब सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट। क्या उसको बोलते हैं? अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीपीयू एलयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं? तो उसमें क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, कैलकुलेशन और कंपैरिजन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसको किसका प्रयोग किया जाता है? एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसका प्रयोग किया जाता है? एलयू का। ठीक है, A हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। द थ्री मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर आर, प्रोसेसर के तीन मेन भाग होते हैं। ठीक है, तो वो भाग कौन कौन से होते हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। ये आपका नहीं होगा, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। हाँ, ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, हु कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन द CPU एंड IO, इनपुट आउटपुट, मतलब CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो वो कौन नियंत्रित करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कंट्रोल यूनिट। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज, मतलब कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, उसका कौन सा फंक्शन है? तो उसका फंक्शन क्या होगा? परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, मतलब गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। क्या होगा? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कैन टेक्स्ट। स्कैन टेक्स्ट इस कंप्यूटर का बेसिक काम नहीं है। ठीक है ना, उसका काम है प्रोसेसिंग, प्रोसेस डाटा, एक्सेप्ट इनपुट एंड स्टोरेज डाटा। ये मुख्य रूप से काम है। स्कैन टेक्स्ट इसका मेन काम नहीं है, काम तो है लेकिन मेन काम इसमें से नहीं आता है। परफॉर्म्स ऑपरेशंस, परिचालन संपन्न करता है, ये कौन सा करता है? ठीक है, तो ये कौन सा करता है? अर्थमेटिक। ठीक है, ये कंप्यूटर में जो भी परफॉर्मेंस ऑपरेशन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? अर्थमेटिक के द्वारा होता है। वेयर डज मोस्ट ऑफ
वेयर डज मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ये नहीं करने वालों के लिए। ठीक है, तो प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, और ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी उसमें नहीं होती, जितना हम बोलते हैं उतना ही वो कार्य करता है। मेन मेमोरी वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ, मेन में मुख्य प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करता है। तो किसके समन्वय से काम करता है वो, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वय कोऑर्डिनेशन से वो काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है। तो वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है। ठीक है, क्या होता है, आउटपुट होता है। अगला क्वेश्चन, इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट बाय, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस बोलते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। ठीक है ना, तो सीपीयू का मुख्य कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मतलब क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑल, सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, जितना हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको उतना ही होती है। ठीक है, लिमिटेड होती है, सीमित होती है। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट इज अ कंप्यूटर सेड टू हैव। ठीक है ना, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो वो क्या होती है कि उसकी जो समझने की क्षमता लिमिट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। व्हाट इज द मेमोरी पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग कंपेयर टू अ कंप्यूटर, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। ठीक है, तो मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, सामान्य होती है। ठीक है, क्या होती है, सामान्य होती है। विच इज फास्टर, ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। ठीक है, तो किसकी होती है, ह्यूमन माइंड का। किसकी होती है, ह्यूमन माइंड का, मतलब मानव मन की गति अधिक होती है। व्हाट इज ईडीपी, ईडीपी क्या है। ठीक है, तो ईडीपी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में जो सूचना है तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टेड डाटा। क्या बोलते हैं, एकत्रित डाटा को हम सूचना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड डाटा ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में डाटा किसको कहा था, सिंबल एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के शब्द में। ठीक है, हु कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, वो सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। व्हाट इज द डाटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर से मिलने वाले डाटा को हम आउटपुट बोलते हैं।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है, अर्थ आपसे पूछा गया है। तो क्या है, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर द कमर्शियल यूज, क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। कंप्यूटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, परफॉर्म प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर द कमर्शियल यूज। एटीएम क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका ये है क्या, तो ये क्या है कि तो बिना स्टाफ के नकदी देना, मतलब कि डिस्पेंसिंग कैश विदाउट स्टाफ, हाँ ठीक है, मतलब हमको कैश लेने के लिए स्टाफ की जरूरत नहीं होती है, मतलब केवल पैसे देता है बिना स्टाफ के। कंप्यूटर प्रोसेस व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाते हैं, क्या परिवर्तित किया जाते हैं, तो ये इनपुट को, डाटा को, नंबर को, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सभी कथन सही है, सभी प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन में। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस डाटा बाय कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन इज, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेसर, क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस इज, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, अबैकस, कौन सा है, अबैकस, ठीक है, अबैकस। ये काउंटिंग फ्रेम है जिसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, किसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हैं, अगर इसको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिलेगा, ठीक है, तो धन्यवाद।